नमस्ते दोस्तों। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ जने हाथों में तख्ती लेकर लिख रहे हैं कि मोदी जी आपने हमारे हिस्से की वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दी। कुछ जने ऐसा पोस्ट डाल रहे हैं कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट किया, अब स्टेट गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी। कितना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है भैया। चलिए कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी अगर लगता है कि मिसमैनेजमेंट है तो आपकी राय। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन 2020 के लास्ट क्वार्टर में प्रारंभ हो गया था। वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ, जिसमें 30 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाने का फर्स्ट फेज में प्लान किया गया। लेकिन सिर्फ 50% लोग ही भारत में फर्स्ट फ्रंटलाइन वर्कर में से वैक्सीनेशन लगाने के लिए आए। एक्चुअली उस समय कोरोना काफ़ी कम था। फ्रंटलाइन वर्कर्स को, आपको, मुझे, हम सबको लग रहा था कि कोरोना कहाँ है, अब वैक्सीनेशन की ज़रूरत कहाँ है। यानी हम लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे थे। जनवरी, फरवरी, मार्च तक, इवन अप्रैल मिड तक अप्रॉक्सीमेटली यही हालात थे कि कोरोना वैक्सीनेशन की डिमांड कम थी। लोग बाग वैक्सीनेशन लगाने से डर रहे थे। कई नेता ये कह रहे थे कि अरे भैया हम भाजपा वाली वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। और कुछ जने ये भी कह रहे थे कि मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता, इसमें ऐसे ऐसे इंग्रीडियंट्स मिलाए गए हैं जो हमारे मजहब में हराम है। ऐसे सारे माहौल के बीच में भारत का कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत स्लो चल रहा था, क्योंकि डिमांड बहुत कम थी और चूंकि प्रोडक्शन पहले ही स्टार्ट हो चुका था। भारत के पास काफ़ी बफर स्टॉक अवेलेबल था जो कि एक्सपायर होने वाला था। हाँ, सही सुना आपने। कोरोना वैक्सीनेशन की सेल्फ लाइफ 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है। हालांकि अभी हाल में जो रिसर्च चल रही है वो इस सेल्फ लाइफ को 9 महीने तक करने की बात चल रही है कि हाँ, इसमें 9 महीने तक ख़राब नहीं होता, पर इनिशियल इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने डिसाइड की गई थी। यानी भारत के पास ऐसा बफर स्टॉक पड़ा था जो कि एक्सपायर होने वाला था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना शानदार दिमाग लगाया कि जो एक्सपायर होने वाली वैक्सीन है, जो आने वाले महीने 2 महीने में एक्सपायर हो जाएगी, बफर स्टॉक काफ़ी पड़ा है, लोगों में डिमांड है नहीं, रुझान है नहीं, ऐसी वैक्सीन को उन्होंने एक्सपोर्ट किया। 90% वैक्सीन बेची गई, सिर्फ 10% वैक्सीन ही फ्री में दी गई थी। 90% वैक्सीन बेचकर पैसा कमाया। यानी जो वैक्सीन एक्सपायर हो चुकी थी उसको बेचकर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रेपुटेशन हासिल की। वैक्सीन के लिए हमको काफ़ी सारे रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए होते हैं, उन देशों को हमने राजी किया जिनसे हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। यूके, जिससे हमको कोविशील्ड का लाइसेंस मिला सीरम इंटरनेशनल को, उनको खुश किया। टोटल एक्सपोर्ट्स का अप्रॉक्स 12% एक्सपोर्ट तो हमने यूके को किया और बाकी हमने पैसा भी कमाया। आप सोचिए, इट इज़ बेस्ट बिजनेस, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जो वैक्सीन पड़ी पड़ी खराब हो सकती थी, जो कि भारत में डिमांड नहीं थी, क्लियरली हमको डिमांड नहीं दिख रही थी, उस वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया गया और उसको एक्सपोर्ट करके सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, हमने नाम भी कमाया, रेपुटेशन भी कमाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी हमने, WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी हमने फुलफिल किया। और जो हमारे सप्लायर्स प्रोबेबली अभी हैं या फ्यूचर में प्रोबेबल सप्लायर्स बन सकते हैं, उनको भी हमने इम्प्रेस किया, खुश किया। यानी हमने एक तीर से कई शिकार किए। लेकिन अब सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमारी वैक्सीन एक्सपायर होने वाली थी तो हमने एक्सपोर्ट कर दी। भाई, आपके घर पे खाना खराब होने वाला, आपको लगता है कि यार सुबह मिठाई बनाई थी, कल तक तो खराब हो जाएगी। रातों कुछ दोस्त आए आपके घर के बाहर, आपने कहा लो आओ अपन नाश्ता करते, उनको खूब नाश्ता कराया। उनको आप ये थोड़ी कहोगे कि लाला तुमको नाश्ता इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कल सुबह तो खराब होने वाला है। ये थोड़ी कहेगी यार सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि एक्सपायर होने वाली थी। आप फैक्ट्स, फिगर्स चेक कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक फिगर को आप चेक कर सकते हैं कि भारत में प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था और शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या डिमांड रही और हमने जो एक्सपोर्ट किया उससे कितना पैसा कमाया और जो एक्सपोर्ट किया वो कितने समय बाद एक्सपायर होने ही वाली थी। अब सवाल उठता है कि बाकी इतने लेवल पर जब मई में अभी डिमांड है तो प्रोडक्शन क्यों नहीं। इनिशियली हम लोगों ने डिमांड नहीं की, इंक्लूडिंग जो हमारा विपक्ष है, जो पॉलिटिशियंस है, सब अगेंस्ट में थे। पब्लिक भी कोरोना खत्म क्यों चाहिए। जैसे ही अचानक कोरोना ने स्पीड पकड़ी, सब अरे मोदी जी हमारी वैक्सीनेशन, अरे क्या करते हो तुम, एक दिन में वैक्सीनेशन बन सकती है क्या। आप सोचो, ये मोदी जी है बोल के दुनिया के टॉप कंट्रीज जिसने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई उसमें भारत का नाम है। अगर कोई और भारत का प्रधानमंत्री होता ना तो आज हम ये सोच रहे होते कि कौन से देश से हम वैक्सीनेशन इंपोर्ट करें। आज हम ये सोच रहे होते अमेरिका से, ब्रिटेन से कि भैया प्लीज़ वैक्सीनेशन दे दो ना, थोड़ी तो दे दो यार, ऐसे क्या करते हो। हमने दुनिया के टॉप कंट्रीज में जो सबसे फर्स्ट वैक्सीनेशन बनाने वाली कंट्रीज है उसमें भारत है। भारत के अंदर जो दुनिया के अंदर जो भी वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें टॉप प्रोडक्शन में भारत है। हाँ, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एक दिन में प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। आप किसी फार्मर को बोलो कि गेहूं की जरूरत है, हाथों हाथ दे, अरे भाई वो बोलेगा बीज डालूंगा, प्रोडक्शन होगा, टाइम लगेगा, हाथों हाथ कैसे दूं। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना है, मशीनरी सेटअप करनी है,
और भी जो दूसरी फॉर्मेलिटीज उनको फुलफिल करके प्रोडक्शन बढ़ाना एक दिन में नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये आप लोग भी समझते हो। लेकिन हम लोग क्या बहुत बार इम्पेशेंट हो जाते हैं, जिसको विपक्ष वाले इंटॉलरेंट शब्द के साथ समझाते हैं, वही हमारी दिक्कत है। हमको अचानक चाहिए, एक दिन में चाहिए, हमको जनवरी फरवरी मार्च में नहीं चाहिए थी। अप्रैल मिड के बाद अचानक कोरोना बढ़ा, लोग मरने लगे, अरे भैया वैक्सीन वैक्सीन एक दिन में नहीं हो सकती लाला, आप समझो, नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो तो उन्होंने पीपी किट का प्रोडक्शन कितने लेवल पर बढ़ाया। हम लोगों ने मेडिसिन जो हाइड्रोक्लोरोक्विन था उसको हमने दुनिया को एक्सपोर्ट किया, भारत में कभी कमी नहीं आने दी। ऑक्सीजन की कमी को विद इन 2 वीक्स पूरे भारत में खत्म कर दिया गया, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचा दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पीएम केयर फंड द्वारा कितने वेंटिलेटर्स खरीदे गए जो कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास खराब पड़े, उनको यूज नहीं किया जा रहा है। भारत में वैक्सीनेशन का कितना प्रोडक्शन किया गया जो कि डेड होने वाला था, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया। तो कहाँ कमी है सेंट्रल गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में, कहाँ कमी? हम सवाल उठाते हैं और सबसे आसान काम दुनिया में क्या है, सवाल उठाना। जवाब हम दे नहीं पाते, और उन परिस्थितियों में अगर हम खुद होते तो हम कैसे उसको सॉल्व करते, उसका रूट मैप किसी के पास नहीं। सवाल सबके पास है कि वैक्सीनेशन क्यों अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन क्यों एक्सपोर्ट कर दी, जब एक्सपायर हो रही थी, खराब हो रही थी, कोई लगाने को तैयार नहीं था। उसकी बात हम नहीं करेंगे। एक दिन में हमको वैक्सीनेशन चाहिए और एक दिन में हमको प्रोडक्शन करके दे दो, कैसे, ये हमको नहीं पता, पर दे दो। दोस्तों ऐसे और भी कई सारे फैक्ट्स और मेरे विचारों से अगर आप सहमत हो तो मेरे यूट्यूब चैनल महादेव वाइती को आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर ज़रूर करें। लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमने एक्सपोर्ट क्यों किया, हमने एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया, हमने एक्सपोर्ट करके नाम कमाया, हमने एक्सपोर्ट करके हमारे लाइसेंस देने वाले यूके को खुश किया, हमने एक्सपोर्ट करके WHO के नॉर्म्स को फुलफिल किया, और हमने एक्सपोर्ट करके एक्सपायर होने वाली मेडिसिन को काम भी लगाया, ठिकाने भी लगाया। और उसके अलावा हर चीज़ में, हर चीज़ के प्रोडक्शन में भारत ने बहुत ज़बरदस्त स्पीड अपनाई है। आज से पहले इंटरनेशनल लेवल पर जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आई है, किस कैलेमिटी के लिए इंडिया में इस लेवल पर प्रिपरेशन हुई, आप बताओ। किस कैलेमिटी के समय हमने दुनिया के सामने कटोरा लेकर हाथ नहीं फैलाया। आज से पहले जो भी नेचुरल कैलेमिटी आई उसके इसमें इस लेवल पे जो कैलेमिटीज़ आई, हालांकि इतने बड़े लेवल पे तो इस मॉडर्न इरा में आई नहीं, पर फिर भी हमने हमेशा फैलाया। पहली बार हम दुनिया को कुछ दे रहे हैं और भारत में कमी नहीं आ रही है। और जो मेडिसिन एक्सपोर्ट की वो भी एक्सपायर होने वाली थी, इसलिए एक्सपोर्ट करी। तो भारत में आज की डेट में जो मैनेजमेंट है वो सुपर लेवल पर है। हाँ, जो लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है, उसका शोक है, दुख है, लेकिन नेचुरल कैलेमिटी इतनी भयानक है कि बहुत शानदार मैनेजमेंट के बाद भी कुछ कमियाँ तो रहेगी। हम इंसान हैं, भगवान में हैं। चलिए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे विचारों को और जानने के लिए, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसको आगे से आगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।